12 गुण ऐसे हैं कि एक साथ किसी भी देहधारी में 12 गुण आ जाएं, ये संभव नहीं है। मनुष्य की तो चले क्या, देवता में भी संभव नहीं है। क्योंकि इन 12 गुणों में कई गुण परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण हैं। एक होगा तो दूसरा रहेगा ही नहीं वहां। जैसे एक उदाहरण हम दें आपको, तप भी एक गुण है। तप माने तपस्या, तपस्या भी एक गुण है और रूप भी एक गुण है। तप और रूप एक साथ रहेंगे? पूछ लो इन महात्माओं से। तप और रूप एक साथ नहीं रह सकते। हम भली लंबी चौड़ी बातें बना रहे हैं, अभी थोड़ी तपस्या करके देख लें कि चाहे जितनी ठंड पड़े कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करेंगे। महाराज आप लोग, हमारे मुंह से कोई बात निकल जाए तो आप बुरा नहीं मानना। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे, पुराने महात्माओं के शरीर के चमड़े हमने देखे भैंसा जैसे मोटे, काले काले चमड़े। ऐसी उपमा देते थे। तो भैंसा जैसे कैसे? बोले बर्फ में ऐसे ही रहते, कोट धूनी खप्पर धूनी तपते, बर्फ में रहते, खुले आकाश में रहते। तो तपस्या करते करते उनका रूप ऐसा हो जाता है। भागवत में भी उदाहरण है कि ऋषि तप कर रहे थे और सुदर्शन नाम का विद्याधर पहुंचा और वो उन ऋषियों के दुर्बल और कुरूप को देख करके वो हंसने लग गया। तो उन्होंने शाप दे दिया, जा अजगर हो जा। तो नंद बाबा का चरण उसने पकड़ा और भगवान के चरण स्पर्श से उस अजगर का मोक्ष हुआ। कथा भागवत में प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। तो कहने का आशय यह है कि रूप होगा तो तप नहीं होगा, तप होगा तो रूप नहीं होगा। भाई शरीर तो पांच भौतिक है कि नहीं? कुलीनता भी होवे और धन भी होवे, ये दोनों भी एक साथ कम संभव है। प्रायः लोक में ऐसा। अब दशरथ जी के वंश की बात जाने दीजिए, नंद बाबा और वसुदेव जी के वंश की बात जाने दीजिए, सामान्य लोगों की बात हम कह रहे हैं। भगवान के भक्त के पास कोई भी संपत्ति आ जाए और उसमें कोई विकृति ना आवे, ये तो ठीक है। लेकिन सामान्य मनुष्य के पास पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, धन आ जाए और उस पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य की विकृतियों से वह अपने आप को बचा ले, ये कम संभव है। तो अनेकों गुण ऐसे हैं जिनकी विवेचना करने पर लगता है कि एक साथ देवता की क्या चले, मनुष्य में भी संभव। अब देखो देवताओं में देख लो, देवताओं में रूप तो बहुत अच्छा है पर तप की प्रधानता नहीं, भोग की प्रधानता है। क्योंकि स्वर्ग के भोगों को भोगने का संकल्प करके ही उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ आदि किए हैं, जिससे कि हम स्वर्ग में जाकर और उन पुण्यों का भोग करें। तो तपस्या के लिए नहीं मिला है उनको स्वर्ग, भोग भोगने के लिए स्वर्ग मिला है। भोग और तप एक साथ कैसे रह सकते हैं? मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। ये 12 गुण एक साथ मिलकर भी किसी एक व्यक्ति में उपस्थित हो जाएं तो वह व्यक्ति इन 12 गुणों से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि भगवान तो अचिंत्य असंख्य अनंत कल्याणकारी गुण गणों के समुद्र हैं, गुण सागर भगवान हैं। भगवान के गुणों की कोई थाह नहीं है, अपार गुण है भगवान में। पृथ्वी के रजकण भले ही कोई गिन ले, वर्षा की बूंदें भले ही कोई गिन ले, आकाश के तारे भले ही कोई गिन ले, पर भगवान के गुणों की गणना संभव नहीं। इसीलिए आचार्यों ने भगवान का विशेषण दिया है भाष्य आदि में, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय। असंख्येय माने संख्यातुम अयोग्याः, जिनकी गणना संभव न हो। अब ब्रह्मचारी जी कोई अरबपति खरबपति आदमी हो, हम तो बहुत सामान्य बात बोले, अरबपति खरबपति आदमी, एक नाम हम नहीं लेंगे, एक विशेष अमीर भारतवर्ष में आया था विदेश का, बहुत साल हो गए। उस समय हम धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो अखबार में उस अमीर आदमी के बारे में लिखा था कि वो ऐसे पलक झपकता, उसमें जाने कितने करोड़ डॉलर की संपत्ति उसकी बढ़ जाती, ऐसे पलक झपकता उसने में। आपको सुनना हो तो नाम भी हम सुना सकते हैं। उस समय नाम आया था बिल गेट्स। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उससे हाथ मिलाने के लिए तरसते थे, फोटो खिंचाने के लिए उसके साथ। दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा अमीर था वो। तो गुरुजी हंस रहे थे, गुरुजी तो विद्यार्थियों को हंसाते, गुरुजी हंसाते थे, बोले भैया इसमें अखबार वाला लिख रहा है कि पलक झपकने में उसके इतने डॉलर बढ़ जाते हैं, और कब पलक झपक गिरेगा फिर उठेगा ही नहीं, इसका किसी को ठिकाना है क्या, पता है क्या? फिर क्या होगा? अभी तो पलक झपकने में इतने पैसा बढ़ जाते हैं, और क्या वह आदमी मरेगा नहीं? मरेगा तो फूटी कौड़ी भी साथ लेकर जाएगा क्या? नहीं जा सकता। किस काम की? धरती का वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य चाहे जितना प्राप्त हो जाए, किस काम का, किस प्रयोजन का? मरने के बाद हमारे किस काम का है वो? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा महाराज ने कहा है कि मरने के बाद कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है, ये उनकी अनुभूति की बात है। उन्होंने अपनी एक अनुभूति में कहा, पूज्य श्री राधा बाबा फकरपुर में जिनका प्राकट्य हुआ बिहार की पवित्र भूमि में, और गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य श्री भाई जी की सन्निधि में जिन्होंने निवास किया, ऐसे महान सिद्ध संत श्री राधा बाबा, उनकी एक अनुभूति में बात यह लिखी है, इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री मरने के बाद सूक्ष्म देह से और बाबा के पास उपस्थित हुआ। इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था आप सब जानते हैं, और वह अत्यंत दुखी थे। प्रथम प्रधानमंत्री बहुत व्याकुल थे, बड़े परेशान थे, और बाबा से अपने उद्धार की प्रार्थना की उन्होंने, और बाबा ने उनके कल्याण के लिए भी कुछ करवाया था। ये बात आज भी बाबा के चरित्र में है, आप पढ़ सकते हैं। उस समय बाबा ने कहा था, अपना किया हुआ सबको भोगना पड़ता है, मरने के बाद न कोई राष्ट्रपति है, न कोई प्रधानमंत्री है, न कोई मुख्यमंत्री है, मरने के बाद सब एक जैसे हैं, सबको हिसाब बड़े दरबार में देना पड़ेगा।
हमारे गुरुओं ने कहा सब कछु जीवत को व्यवहार, संभवतः श्री गुरु नानक देव जी का पद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।